चाइनीज रेसिपीज में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सॉसेज होते हैं। हमने सोचा कि क्योंकि बास के लिए बहुत मुश्किल है, रेस्टोरेंट्स के अंदर तो मैनेज कर लेते हैं। आप देखिए बहुत सारे सॉसेज होते हैं, मसाले होते हैं जिनको यूज़ करके बनाते हैं क्विकली। घर पे हम फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप, जो मुझे लगता है कि बेहतरीन जो सोल्यूशन मैंने निकाला वो है कि आप, जैसे मेरे पास एक बेस सॉस बनाया था मैंने, अगर आप पुरानी रेसिपीज प्लेलिस्ट में जाएंगी चाइनीज़ की, वो आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टर फ्राई सॉस है, वो आप डिफरेंट रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं। कुछ 19-20 चीज़ आपने ऐड करके अपने हिसाब से उसके आप बिल्कुल प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। सेम विद दिस, एक रेड सॉस हमारे यहाँ बहुत होता है, वो शेजवान में, मंचूरियन में हो, और डिफरेंट स्टाइल के हमारे सॉसेस बनते हैं चाइनीज़ के, उनमें। तो मैं एक बेसिक शेजवान सॉस, ये आप चैलेंज कर सकते हैं कि यस वो वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा नॉर्मल सा है, इसके में एज अ चटनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। और इसमें बहुत सारी वेरिएशन बनाएंगे, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज बनाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, जब भी हम रेसिपीज बनाएंगे अगर यहाँ यूज़ करेंगे आप उसका हम लिंक ज़रूर दे देंगे। अच्छा, हम बात करते हैं चिलीज़ की। अब चिली आप, ये डिपेंड करता है कितनी मिर्चें हैं, ये बैलेंस आपको खुद देखना पड़ेगा। मेरे पास ये होल रेड चिली, देख लें, ये होल रेड चिली है, ये तेज़ होती है। मैं इसको ले लेता हूँ, तकरीबन ये आधा कप के करीब मेरे पास है, 10-20 के करीब ये मिर्चें ले ली आपने। अगेन 19-20 से फर्क कुछ भी नहीं होगा, परेशान ना होइएगा। एंड देन वी हैव कश्मीरी चिली। अच्छा, कश्मीरी चिली और जो हमारे पास पाकिस्तान में अगर आप हैं, देगी मिर्चें वो ज़रा मुश्किल से मिलती हैं, तो ये भी मैं आधा कप ले रहा हूँ। अच्छा, ये कश्मीरी चिली, फिर थोड़ी सी मिर्चें होती हैं इसके अंदर, तलहार में बिल्कुल मिर्चें नहीं होती हैं। अच्छा, इन दो चिलीज़ को यूज़ करने का मकसद ये है कि एक तो कलर अच्छा आ जाएगा, और दूसरा साथ ही साथ इसका जो पेस्ट है उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी मिर्चों की कम हो जाएगी। अगर आप रेड चिली ऑल द वे यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी तेज़ हो जाती है, तेज़ मिर्चें हो जाती हैं। वंस ये आपने बना लिया, अब आपके अपने हाथ में आपको कैसी पसंद है, आपको लगता है कि नहीं भी हमारे घर में कम मिर्चें खाई जाती हैं, तो आप ज़्यादा ये जो देगी मिर्च है या तलार मिर्च है वो यूज़ कर लें, या फिर हरी ये गोल लाल मिर्च दिखाने के लिए एक लंबी वाली मिर्च भी होती है। तो आप डिपेंड करता है, ये बड़ी तेज़ है, जैसे लो, अगर आपके पास लंबी है तो ये यूज़ कर लें, गोल है तो ये यूज़ कर लें। दिस नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जिसको जो मसर है वो यूज़ कर लें। तो ये आधा कप लाल गोल मिर्च तेज़ वाली, आधा कप देगी मिर्च या तलार जो आपको मसर है वो ले लीजिएगा। डंडियाँ निकाल ली है इसका हमने। अब क्योंकि सूखी हुई है तो आपको पानी डालना है। अगर बहुत गंदी हो तो एक दफ़ा आप ये भी कर सकते हैं, एक पानी धो लें, और मेरे पास ये काफ़ी साफ़ सुथरी है तो मैं इसको भी ज़रूरत नहीं मुझे, मैं सिर्फ पानी में सोख कर देता हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि नरम पड़ जाए। और उसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देते हैं ताकि स्टीम में नरम हो जाए। कोई मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल देखें काफ़ी नरम हो गई हैं। अब इसका पानी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि पानी को निकाल लेते हैं। स्ट्रेन कर लें किसी स्ट्रेनर से, मैं हाथ से ही कर लेता हूँ मैं। अब इसको ब्लेंडर में, किसी मिक्सी में, ब्लेंडर में, जो आपके पास हो, इसको हम पीस लेते हैं। बस एक काम करें, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, 1-2 टेबल स्पून के करीब, ताकि पीसने में आसानी हो। जैसे मैंने पहले कहा कि आप चाहें तो किसी ब्लेंडर या मिक्सी से पीस सकते हैं। ओके जी, ये पिस गया, निकाल लेते हैं इसको, अगला स्टेप करते हैं। अच्छा जी, एक पतीली में ऑयल ले लेते हैं। तकरीबन मैं ले रहा हूँ 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लें आप। इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के, अच्छा ये ताज़ा लहसुन हाथ से चॉप कर लेगा, मशीन से ना पीसीगा, अगर है तो ले ले, जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा इसकी खुशबू आएगी, और आपका सॉस उतना ही लजीज बनेगा, ट्रस्ट मी। चाइनीज़ की खास बात ये, चाइनीज़ के अंदर जब भी यूज़ करते हैं फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा खाएगा। अच्छा, कोशिश कीजिएगा ये जो स्टेप है ना, गार्लिक को कुक करने का, इसको आपने बहुत हल्की धीमी आंच पे करना है। तेज आंच पे एकदम ये काला हो जाएगा, काला नहीं करने से खुशबू चाहिए, तो हल्की आंच पे करें। इसको लगाएं 3 से 4 मिनट, ताकि जितना स्लो पकेगा उतना अच्छा इसमें जायका आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसका अच्छा फ्लेवर इस ऑयल में आ जाए, ताकि हमारा जो एंड रिजल्ट है, यानी कि जो हमारा सॉस बने, वो मज़ेदार खुशबूदार बने। तो ये देखें 3-4 मिनट में अगेन अभी भी कलर नहीं आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें ब्राउन कलर नहीं चढ़े, दैट बी टू स्ट्रॉन्ग ऑफ फ्लेवर। हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा गार्लिक, प्रोनाउंस गार्लिक का फ्लेवर नहीं चाहिए, हल्की खुशबू चाहिए, बट अगेन ताकि कच्चापन खत्म करना है, सुंदर खुशबू आने लगी, आपको नाक बता दें कि खुशबू आ रही है। ये मसाला पीसा था, सॉरी मिर्चें आपने
ये इसमें आपने निकाल लेनी है पूरी की पूरी। अब बेशक हम इसकी आंच तेज कर दें और थोड़ा सा हम पकाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून पानी और इसमें शामिल कर देते हैं और बस। अच्छा, ये स्टेज ऐसी है कि पकने में थोड़ा सा ही छींटे मारेगी जब मैं आंच तेज कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा कोई ढक्कन रख दीजिएगा इस पर ताकि छींटे बाहर ना आए। ओके जी, बस यहाँ तक आपने जब पानी सूख जाएगा तो कुछ अर्से बाद थोड़ा सा भी पानी सूखा है लेकिन ऑयल अलग नहीं हुआ है, तो 2-3 मिनट में ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें कुक करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये वो स्टेज होगी कि आपने जो आप लहसुन का पहले कुक कर लिया था, जो मिर्चें हैं इनकी कितना कच्चापन होता है, इसको भी थोड़ा पकाना है यहाँ तक कि ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा। ये निशानी होती है कि हमारा जो भी चीज़ है वो तैयार हो गई है, कच्चापन खत्म हो गया है। तो ये हम कर रहे हैं बस कि ऑयल सेपरेट करने का वेट कर रहे हैं। ओके जी, अब आप गौर से देख सकते हैं ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। देखें, अब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही, बट ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है यहाँ पे। यानी कि अच्छा सा पेस्ट आपका बन गया है और जो कच्चापन था वो भी खत्म हो गया। चूल्हा हम बंद कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ताकि इसको थोड़ा फ्लेवरफुल बना सके। अच्छा, नमक हम कम ही रखेंगे क्योंकि आगे चीज़ों में भी नमक है, प्लस जिस डिश में ये यूज़ होगा वहाँ भी नमक होगा। तो मैं को 1/4 चाय का चम्मच नमक डाल देता हूँ उसके अंदर। आधा चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्चें, ब्लैक पेपर। 1 चाय का चम्मच चीनी, ये फ्लेवर खोलने के लिए। और तकरीबन 2 टीस्पून सोया सॉस। अच्छा, यहाँ सोया सॉस लोग अमूमन पूछते हैं कौन सा यूज़ करते हैं। भाई जो आपको मॉइस्चर हो वो ले लें। हमारे यहाँ लोकल सोया सॉस बहुत कलर ज़्यादा होता है, काला कर देता है, फ्लेवर नहीं होता, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। पर अगेन जो आपको मॉइस्चर हो सके वो यूज़ कर लीजिएगा। विनेगर, हम नॉर्मल जो घर में विनेगर सिंथेटिक आता है वो यूज़ कर रहे हैं। ये तकरीबन मैं 4 टेबल स्पून यूज़ करूँगा। 2, 3, 4, सॉरी 4 टीस्पून, नॉट 4 टेबल स्पून। लेते हैं कैसा, बिस्मिल्लाह। ओहो, ये बहुत तेज है, बट ये बेस होगी सॉस को हम यूज़ कर रहे होंगे। ट्राई मत कीजिएगा ऐसे खाने में इसको। अगेन इसका लेवल आप अपने हिसाब से रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो चाइनीज़ की प्ले लिस्ट है वहाँ जाके ज़रूर देखें हमने मीट कैसे काटते हैं, कौन सा बीफ कैसे कटेगा, चिकन कैसे कटेगा, श्रिम्प कैसे कटेगा, उसकी मैरिनेशन कैसे होगी, बैटर कैसे बनेगा, पेस्ट सॉस, एक चिली सॉस है वो वहाँ पे कैसे, शेजवान सॉस भी वहीं पे होगा। फिर आप जितनी रेसिपीज हम बनाएंगे इनके आसपास बनाएंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं वैसे बनाते रहें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का एक साथ होता है, सब साथ चलते हैं। तो उसकी सपोर्ट के लिए आप हमें पैटर्न पे ज्वाइन कर सकते हैं और वो अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है, या जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप यू शो योर सपोर्ट कि आप कैसे आप इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पैटर्न्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लेके आएंगे जो खास चीज़ उनके लिए होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको अनाउंस भी कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसको मैं किसी भी आप बॉटल में, कंटेनर में निकाल के रख लें, बाहर मत छोड़िएगा, फ्रिज में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये महीनों चलेगा इंशाअल्लाह ताला, ख़राब भी नहीं होगा और जब दिल चाहे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, मुझे बताइएगा कि आपने ये हमारी सीरीज़ देखें चाइनीज़ की कैसी लग रही है, कुछ और देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं। बाकी ये कि अगर आप हमें पैटर्न बनना चाहते हैं, सपोर्ट अस, वहाँ जाके साइन अप करें और आपके लिए कुछ हमारे पास ख़ास चीज़ें वो आपको बाद में शेयर करेंगे आपसे। ओके जी, ये आपने रूम टेम्परेचर पे ले आई, ठंडा कर लें और फिर इसको फ्रिज में रखें। जब भी जहाँ यूज़ करें कहीं नहीं जाएगा। मुझे ज़रूर बताना आपने कि इसको आपने इस्तेमाल किया तो कैसा लगा, और मज़ीद क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं। भाई ये देखें, आज बने हैं घर में बहुत ज़बरदस्त किस्म के बेगन ने बनाए हैं। ये बिहारी गावा विद चिकन के, मतलब क्या करें, हलवा। हाँ, इसको हम जो एंजॉय करेंगे उसको, घर के पराठे। कहते हैं ना वो सॉफ्ट मीट, इवन चिकन का बेस्ट बड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन बड़ा सॉफ्ट रखा हुआ है, गला अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्सचर, शक्ल बिल्कुल हलवा नहीं हो गई है,
यू कैन एंजॉय द मीट एंड मसाले, नॉट टू स्पाइसी, दिस इज गुड। ट्राई करें कैसे बनी है ये रेसिपी, हम लिंक में दे देते हैं, जाके दवाएं उसे चेक करें कैसे बनी है रेसिपी ये।